हिंदू का बच्चा होता तो बहुत जल्दी ढूंढ लेते आप, मुसलमान का बच्चा इसलिए अभी तक न ढूंढा। और ये हम लोगों ने जिताया है, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। चौधरी जुबैर की तरफ से हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली है और निगम पार्षद की तरफ से भी, अज्जन शकीला की तरफ से हमें कोई मदद। जहां एक तरफ पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट से एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि करीब 6 साल के मासूम की पतंग उड़ाते वक्त नाले में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। इलाके के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वह बच्चा कैसे और कब गिरा। चूंकि देखिए इलाके के लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी तक दमकल विभाग या दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, और आए भी तो ये बोलकर यहाँ से चले गए हैं कि अब रात ज्यादा हो गई है, बच्चे को ढूंढने में असमर्थ है। अब आप समझ सकते हैं कि एक दमकल विभाग की अगर गैर जिम्मेदाराना रवैया इस तरह का रहेगा तो इलाके के लोग आखिर किसके पास जाएं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ऐसे सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद कमल गाजी है। कमल साहब, आपको सूचना मिली एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है, वो पतंग उड़ाते वक्त, जिस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है, लोग खुशियां मना रहे थे, अपनी छतों पर पतंगबाजी कर रहे थे, एक छोटा बच्चा भी आज पतंगबाजी करते हुए बताया जा रहा है कि नाले में गिरा, जैसा कि इलाके के लोगों ने देखा, इलाके के लोग बता रहे हैं। तो क्या बच्चा अभी तक मिला या नहीं? देखिए 6 साल का बच्चा है, हम लोगों को पता चला, पूरे परिवार को, पूरे इलाके को पता चला, सब दुख के माहौल में सब इनके साथ हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के नेताओं को जो है यहाँ पर कोई अभी तक सपोर्ट नहीं मिली है। ये लोग आते हैं, वोटें मांग के चले जाते हैं, वोटें देते हैं, हम लोग इन्हें जिताते हैं, लेकिन देख लीजिए आप, ये मासूम बच्चे नाले के अंदर कूद रहे हैं और ये बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ये मासूम सा बच्चा है, ये देखो, ये कूद रहे हैं ये, लेकिन जिन लोगों को हमने जिताया, उन्होंने प्रशासन से जो है कोई हमारी मदद नहीं कराई। बिल्कुल, देखिए कमल गाजी साहब का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की तरफ से इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। इलाके के जो बच्चे हैं उन्हीं ने कोशिश की है उस बच्चे को ढूंढने की, हालांकि उनको भी अभी तक असफलता ही मिली है। क्योंकि देखिए दमकल विभाग के पास तमाम तरह के उपकरण होते हैं, गोताखोर होते हैं जो इस तरह के हादसों में काम आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक दमकल विभाग की तरफ से कोई भी मदद यहाँ पर नहीं मिली है। जो बच्चे उस बच्चे को ढूंढ रहे थे हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेंगे। अब भैया ये बताओ, कितने बजे की करीब की घटना है? ये 6 बजे की घटना है। 6 बजे से हम लगे हुए हैं, अभी तक के बच्चे का कोई अता पता नहीं है। 5:30 से कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम जब तक कूदे हुए हैं, अभी तक के कोई अता पता नहीं है। अब वो लोग आए, आने के बाद 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से आधा घंटा रुके हैं। 2-3 जने गए हैं, देखने के बाद उनके पैरों में हल्का फुल्का कंच वंच लग गया, तो कह रहे कि हमारे पैर में लग गई, हम जा रहे हैं, हम सुबह देखेंगे जब बच्चे की बॉडी सुबह फूल के बाहर आ जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा, हम भी तो, हमारे भी पैरों में लगा हुआ, ये देखो हमारा पैर फटा, इतना गिरा, हम भी तो देखे पड़े, 2-3 घंटे हो गए। बिल्कुल देखिए, 2-3 जने बिल्कुल देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया दमकल विभाग का रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि नाले के अंदर कांच है और कांच उनके पैरों में चुभ रहा है, इसकी वजह से वो बच्चे को ढूंढने में असमर्थ है। अब आप सोच सकते हैं एक दमकल विभाग का रवैया यदि ये रहेगा तो आखिरकार इलाके के लोग, वो बच्चे की माँ जो ये आस लगाए बैठी है कि उसका लाल नाले से कब बाहर आएगा और स्वस्थ बाहर आए, ये कामना इलाके के तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और ये उम्मीद कब होती जा रही है कि बच्चा आखिरकार जीवित निकल भी पाएगा या नहीं, हम दुआ करते हैं कि बच्चा सही सलामत हो और स्वस्थ इस नाले से बाहर निकले, जैसा कि लोग हैं। भैया तुम यहाँ पर शुरू से यहाँ पर हो, तो कितने बजे की घटना है ये बता दो? करीबन 5-5:30 बजे के करीब की घटना है, क्योंकि हमारी मस्जिद में 5:30 बजे नमाज होती है। तकरीबन उससे 15-20 मिनट बाद में पता चला कि बच्चा गिर गया। 5 या 6 के बीच की बात है। यहाँ पे एक लेडीज ने उसको देखा गिरते हुए, वो बेचारी कूद नहीं सकती थी उसके अंदर। जब उसने शोर मचाया तो मोहल्ले के बच्चे आए, बच्चे को कूद गए उसके अंदर। और यहाँ पे 100 नंबर की कॉल, तकरीबन ये नौशाद भाई है, इन्होंने 1 घंटे बाद 100 नंबर आई है। 100 नंबर आके उन्होंने देखा, फॉर्मेलिटी पहले वो पेपर लिए, फिर उसके बाद में दमकल की गाड़ी है। मैंने पूछा भाई आपका कोई गोताखोर है इसके अंदर? तो गोताखोर को हमने फोन करा, आ रहा है। तो मुझे महसूस हुआ भाई अगर इस बच्चे के नाम वैसे तो ये देखो कोई ऐसा पॉलिटिकल मामला है नहीं,
बच्चा चला गया, अब तो अपनी जान दे, और ना हम इसमें हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अगर इसके नाम के आगे कोई श्री होता मोहम्मद के अलावा तो क्या इतना लेट होता? ये बच्चा गरीब का है, किसी मालदार का बच्चा होता तो इतना लेट होता? प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिली है और मदद की उम्मीद भी नहीं है। और जो क्षेत्र के नेता हैं जो जीत चुके हैं, जिन लोगों को नहीं मिली। बिल्कुल देखिए, क्षेत्रीय नेताओं पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक ना तो स्थानीय विधायक की तरफ से यहाँ पर कोई पहुंचा है और ना ही स्थानीय निगम पार्षद की तरफ से यहाँ पर कोई पहुंचा है। तमाम अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय जो नेता हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अच्छा, ये लोग जो नेता है हमारे कभी दुख में जनता कॉलोनी में ये लोग नेता नहीं आए, आज हमारी दुख की घड़ी के साथ नहीं आए, लेकिन ब्याह शादियों में जरूर आते हैं क्षेत्र के नेता जिनको हमने जिताया है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इलाके के लोगों का मन दुखा हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है कि महज 6 साल की उम्र में बच्चा नाले में गिर गया। जिस तरह से बता रहे हैं कि पतंगबाजी बच्चा कर रहा था, तमाम इलाके के लोग आज अपनी अपनी छतों पर जश्न मना रहे हैं आजादी का। उस बच्चे के परिवार के कुछ और लोग, ये जो बच्चा गिरा है, आपको क्या लगता है? भतीजा लगता है सर मेरा ये। भतीजा है आपका? जी। कितनी उम्र है इसकी? सर ये 6-7 साल का है, मेरा लड़का भी इसी के साथ का है, ये सब साथ में ही पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा, तो मतलब किसी ने उस बच्चे को गिरते हुए देखा है? हाँ, मेरे लड़का भी था, मेरे भाई का भी लड़का था, उन सब बच्चों ने देखा है, हमारी पड़ोसन ने देखा है, उनने देखा है गिरते हुए बच्चों को, तो इनने चीख के आवाज लगाई कि बच्चा गिर गया, किसी का पानी में बच्चा गिर गया। सब अपने बच्चे को देखने लगे और छत पे जेंट्स थे, नीचे लेडीज थी, तो नाले में नहीं कूद पाई। देखा तो फिर जल्दी से आके, इतने में बच्चा देखा तो मिला नहीं और पूरे के पूरे सब नाले में घुस गए, तब भी नहीं मिला बच्चा। अच्छा देखिए, आपने यहाँ इलाके के लोगों ने पुलिस प्रशासन को कॉल की है, दमकल विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है, तो उनका क्या रवैया रहा है बच्चे को ढूंढने को लेकर? सर कुछ नहीं रहा है, बस घुसने के बाद थोड़ी देर बाद कहने लगा पैर में कंच लग रहे हैं, हम नहीं देख सकते, अब हम देखेंगे, सुबह देखेंगे। हमने कहा सर देख लीजिए, अब क्या पता मिल जाए वहाँ पे जाले वाले के पास में जाके, तभी भी नहीं देखे। और हमारे लोग हैं अभी तलक की भी नाले में हैंगे, मगर तभी भी देख रहे हैं। पर उन लोगों ने क्या, मैं हम भी इंसान है, हमारे पैरों में लग रही है, हम नहीं देख रहे हैं, देख के वो कह के चले गए। ये तो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया प्रशासन की तरफ। मुसलमान का बच्चा, आपने इसमें देखा है कि किस चीज से कमी ली है मुसलमान ने? मुसलमान हर चीज में हिंदुस्तान के साथ में ही है, मगर अभी हिंदुस्तानी में, हिंदू मुस्लिम में तभी भी भेदभाव कर ही जाता है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव भी हो रहा है। सर ये कहाँ तक की होगा? इंसान कम से कम 4-5 बजे, ये मान लो असर के अजान से पहले की बात है, ये बात की बात है, ये अभी तक नहीं देखा कि अंधेरा हो गया तो ही चले गए वो लोग। बिल्कुल देखिए, 5 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है और अब अगर हम घड़ी की बात करें तो 8:17 यानी कि 5 घंटे के लगभग का समय बीत गया, 5.5 घंटे का समय हो गया, लेकिन अभी तक बच्चे का ना तो पता है। बोले थे कि जाल पर चलो, जाल पर देखने के लिए बच्चा हुआ तो हमारे से नहीं होगा, आप जाइए आप देखने के लिए। तो वो बोला है कि हम अब सुबह में होगा, सुबह पैर कट गया, तो हम कह लिया हम सर पूरा पैर कट गया, हम डुबी मार के देखे हैं, पूरा देख के हैं, तो हम लोग का पैर नहीं कटा, उसे बोला है कि सुबह में होगा, तो कल आना। हम कह लिए कल नहीं, अभी चलो, तो चला गया उतने देर में। बिल्कुल देखिए, वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट का ये वाकया है जहां पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पहुंचा था, जैसा कि इलाके के लोगों ने बताया है, दमकल विभाग की टीम यहां पर पहुंची जैसा कि लोगों ने बताया, लेकिन बावजूद इसके बच्चा ढूंढने में पूरी टीम असमर्थ रही है। अब इलाके के लोगों का, परिवार के बच्चे के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अंधेरा हो गया है, दमकल विभाग का ये कहना है कि अंधेरा हो गया है, अब बच्चा नहीं मिल पाएगा, सुबह एक बार फिर कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि दमकल विभाग इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगा तो आखिर ये जनता किसके पास अपनी मदद के लिए जाएगी? आके अंधेरे का बहाना करके जा रहा है, तो शर्म की बात है कि अंधेरा क्या होता है, कोई जंगल में थोड़ी ना है हम। बिल्कुल देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे, वेलकम इलाके में एक मासूम बच्चा नाले में गिरा, यूं कहें कि वो बच्चा अभी तक नहीं मिला है। देखिए, इलाके के लोगों में नाराजगी थी, इलाके के लोगों का साफ तौर पर कहना था, ना तो क्षेत्रीय निगम पार्षद यहाँ पहुंचे और ना ही क्षेत्रीय विधायक यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आए तो हमें क्षेत्रीय निगम पार्षद पति भी मिले और क्षेत्रीय विधायक चौधरी जुबैर अहमद साहब भी यहाँ पर मिले, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, कितने बजे आपको जानकारी मिली थी? चूंकि देखिए, इलाके के लोगों में जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा नाले में गिर गया, गुस्सा भी इलाके के लोगों में होता है, तो लोगों का ये कहना था कि चौधरी जुबैर अहमद साहब जो क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ नहीं पहुंचे। जब हम दूसरी तरफ आए तो आपको हमने देखा कि आप यहाँ बैठे हुए थे, तो कितने बजे आपको सूचना मिली और क्या सूचना मिली? मकसद ये नहीं है कि किसने क्या कहा, मकसद ये है कि दुखद हादसा है, एक बच्चा 6-7 साल का जो अपनी दादा दादी से मिलने आया था और वो नाले में गिर के उसकी आज वो अभी तक मिसिंग है, अभी तक मिला नहीं है। ये बहुत दुखद है,
और शर्म की बात इससे बड़ी ये है कि प्रशासन इसमें लापरवाह हुआ। प्रशासन ने अभी तक इस पे कुछ नहीं किया है। और अभी ये लोगों ने बताया था इलाके के खड़ा हुआ लड़का, इन्होंने नाले में उतरे हुए पिछले 5 बजे से ये कंटिन्यू उसकी खोजबीन कर रहे हैं, वो नहीं मिला। लेकिन प्रशासन को रेस्क्यू करना चाहिए। प्रशासन दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर रेस्क्यू नहीं हो सकता, ये बहाना लेके कि रात हो गई तो लाइटें नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट के पास, क्या नहीं है ऐसा जो नहीं कर सकते। अगर हम दिल्ली में रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो हम कहाँ करेंगे? फिर तो बिहारों में जंगलों में तो रेस्क्यू हो ही नहीं पाएगा। दिल्ली जैसी जगह में 15 अगस्त के दिन जहाँ पूरा मुल्क आजादी का जश्न मना रहा है, वहाँ इतना दुखद हादसा होने के बाद प्रशासन इतनी लापरवाही की बातें करता है, ये अच्छा नहीं है, शर्म की बात है बहुत। हाँ बिल्कुल, देखिए चौधरी जुबैर अहमद साहब जो कि सीरमपुर से विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर यदि रेस्क्यू नहीं होगा तो फिर आखिरकार रेस्क्यू कहाँ पर होगा। और प्रशासन की तरफ से जैसा रवैया अपनाया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। हम बात करेंगे जो स्थानीय निगम पार्षद पति हाजी अफजाल साहब भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाजी जी, किस तरह की जो सूचना आपको मिली थी, कितने बजे की घटना है? हम यहाँ मगरिब के टाइम से हैं और ये बच्चा लोनी से अपने दादा के धोरे 15 अगस्त के मुबारक मौके पर आया था। जो ये घटना हुई है, सब पूरे इलाके के अंदर तकलीफ है। और अफसोस इस चीज का है कि आज ये कमजोर सरकार के दौरान हम अपने बच्चे को भी ढूंढ सकते और ये हमारे को सपोर्ट भी नहीं कर सकते, और अंधेरे का बता के यहाँ से चले गए। ये बहन नहीं है, ये कोई बन नहीं है, ये राजधानी जिनके धोरे सारे साधन है, और साधन होने के बाद में लापरवाही कह रहे हैं कि अंधेरा। सुबह को कहाँ से लाओगे भाई? अगर सुबह को साधन नहीं होगा, इसका मतलब गरीब का बच्चा मर जाएगा तो वो इन्हें एहसास नहीं दिलाएगा। और कोई टाटा बिल्ला का बच्चा होता तो पूरे का पूरा प्रशासन हिला हुआ होता, पूरा का पूरा शासन वहां लगा हुआ होता। गरीब की हिमायत तो गरीब लेगा, गरीब की हिमायत इन बच्चों ने कूद कूद के करिए, जो अभी किसी साधन के कारण ये कामयाब नहीं है। इन्हें 4 घंटे में नाले में उतरे हो गए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। और प्रशासन के जो लोग हैं जो इशू करने में कामयाब है, वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में, अरे भाई तुम्हें तनख्वाह किस चीज की मिल रही है? तुम्हें तनख्वाह के लिए गवर्नमेंट टैक्स दे रही है। आदमी खाता बाद में टैक्स पहले देता, उससे तुम्हारी तनख्वाह मिल रही है। तो मैं कहता हूँ ऐसे जो इस चीज में काम में आते हैं वो नगुन साबित हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को सलाम और अदब जो इस बच्चे को ढूंढने के लिए वो कर रहे हैं। विधायक जी यहाँ पे मगरिब से हम बैठे हुए दोनों यहाँ पे, पब्लिक सारे इलाके की परेशान है, शर्म आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हाजी जी, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बच्चे की जो उम्मीद है जीवित रहने की वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। क्योंकि देखिए 5.5 घंटे का समय बीत गया है और जिस तरह की लापरवाही दमकल विभाग के सामने आई है, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दमकल विभाग पर भी कि आखिरकार जी बचने का तो उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं है। आदमी का दर्द भर जाता है कि भाई हमारा मरा हुआ हमारा आत्मा आ गया, अब नहीं मिल रहा, तो सबको तकलीफ है, सबको दुख है। और मैं तो कहता हूँ डीसीपी साहब ने, उन्होंने अपने स्टाफ तो भेज दिया, डंपल वाली जो फायर ब्रिगेड वाले नकून है, नाकाम है, किसी मतलब के नहीं है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निगम पार्षद, स्थानीय निगम पार्षद पति, स्थानीय विधायक, तमाम इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चे के दादा हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। अच्छा, ये जो बच्चा गिरा है इसका सबसे पहले नाम बताएं, क्या है? अदनान नाम था। अच्छा, ये कहाँ रहता था बच्चा? ये रहते तो यही थे, लेकिन उसके माँ बाप जो है ना काम वाम करते हैं हमारे बच्चे, तो वो लोनी में रहते हैं। वो आज आए थे मिलने हमसे, वो मिलने आया तो बच्चे सब घर पे थे। वो बच्चा खेलते खेलते नाले के किनारे चला गया, पतंग देगा वो पैर से पट गया। वो बच्चा सुनने में आ रहा कि बच्चा पतंग बाजी कर रहा था उस दौरान। पतंग इतना सा बच्चा कहाँ से कर लेगा पतंगबाजी? अब वो जो है ना गया नाले, दीवार टूट गई, दीवार के सहारे गया, वो पैर लपट गया और गिर गया नीचे। पतंग देगा उन्हें उठाने के चक्कर में वो वहीं गिर गया। अब पता चला हमें तो बाद में जब गया था, जब तक के लड़के सारे कूदे, जब तक का लड़का मिला नहीं हमारा। वो अभी तक रात में क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे होंगे, अभी तक लगे पड़े सारे लड़के। प्रशासन जो आए थे
प्राइवेट वाले उनसे बात करा, वो कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, काम हो गया। मैंने लाइटों का इंतजाम करो, कह रहे लाइटों का नहीं, अब सुबह ही होगा। और जो हमारे डूब के जो निकालते देखते हैं उनको जो है ना जिनका पैर भी लग गया, उन्हें भी लग गया, तो अभी नहीं हो सकता, सुबह ही करेंगे। बिल्कुल देखिए, पूरा देश आज आजादी मना रहा है, उसी क्रम में आज बच्चा अपने दादा के घर पहुंचा। जैसे कि बताया जा रहा है कि बच्चे के दादा वेलकम इलाके में रहते हैं और बच्चे के जो माँ बाप है अपने बच्चा अपने माँ बाप के साथ लौड़ी इलाके में रहता है। आज आजादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली पहुंचा था, लेकिन उस माँ बाप को, उस दादा दादी को क्या पता था कि उनके साथ इतना दुखद हादसा से लगातार इलाके के लोगों का कहना है कि बच्चा नाले में गिरा है, लेकिन जब तक बच्चा नहीं मिल जाता तब तक ये कह पाना खासा मुश्किल होगा कि आखिरकार बच्चा नाले में गिरा है भी है या नहीं। फिलहाल बच्चे को मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार बच्चा नाले में गिरा था या नहीं, लेकिन तमाम बातों पर अभी तक खबर का सच पुष्टि नहीं करता है।